कहानियां वो कभी नहीं मरती हैं ना, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि रामायण जैसा हमारा सदियों पुराना महाकाव्य डिजिटल दुनिया में एक नया और कह सकते हैं कि एक शानदार जीवन कैसे जी रहा है। तो सवाल ये है कि उन कहानियों का क्या होता है जिन्हें शायद वक्त के साथ भुला दिया जाना चाहिए था? क्या वो वाकई गायब हो जाती हैं? जवाब असल में बहुत सीधा है। वो कहानियां गायब नहीं होती, बल्कि उन्हें एक नया जीवन मिल जाता है, एक बिल्कुल नई दुनिया में। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम 5 हिस्सों में इस पूरी चीज को समझेंगे। पहले पुराने शो के नए जीवन की बात करेंगे, फिर डिजिटल मंदिरों को समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो इन कहानियों को अमर बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने शोज और उनके नए जीवन की। देखिए, हम सब जानते हैं कि एंटरटेनमेंट का तरीका तो बदल गया है, लेकिन ये बदलाव असल में हमारे लिविंग रूम टीवी से निकलकर ग्लोबल स्क्रीन तक पहुंचा कैसे? सोचिए, एक जमाना था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखता था, मतलब अपॉइंटमेंट व्यूइंग थी। लेकिन आज स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड की दुनिया है, कोई भी कहीं भी कुछ भी देख सकता है। और दर्शक अब सिर्फ लोकल नहीं रहे, वो एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गए हैं। इस बड़े बदलाव को ठीक से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं जो इस पूरी घटना पर रोशनी डालती है। तो अब बात करते हैं तिलक नाम के एक यूट्यूब चैनल की। ये चैनल सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं करता, नहीं, ये एक तरह का डिजिटल मंदिर बन गया है, खासकर रामायण के सीन्स के लिए। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। ये नंबर हमें बताता है कि इन कहानियों की डिजिटल पहुंच कितनी विशाल है। लेकिन कहानी सिर्फ सब्सक्राइबर्स पर ही खत्म नहीं होती, असली जादू तो व्यूज में है। हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने वाले सीन को 117 मिलियन बार देखा गया है, लंका दहन को 92 मिलियन और सीता जी से उनकी मुलाकात को 89 मिलियन बार। ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि लोग इन कहानियों से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि एक डिजिटल कम्युनिटी बन चुकी है जो इन कहानियों के इर्द गिर्द इकट्ठा होती है, ठीक वैसे ही जैसे लोग किसी समागम में इकट्ठा होते हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्यों? इन सीन्स में ऐसा क्या है जो पीढ़ियों बाद भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि तिलक चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाता है। वो खुद बताते हैं कि जीवंत एक्टिंग, यादगार डायलॉग्स, बेहतरीन विजुअल्स, दिल को छूने वाला संगीत और ज़बरदस्त डायरेक्शन, इन्हीं चीज़ों ने इन सीरियल्स को अमर बना दिया। तो चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। अमरता का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। पहला, ऐसे विजुअल्स बनाओ जो देखने में एकदम अलग लगे। दूसरा, ऐसे डायलॉग्स लिखो जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाएं। तीसरा, एक्टिंग ऐसी हो जो किरदारों में जान डाल दे। चौथा, म्यूजिक जो सीधे दिल में उतरे। और आखिर में एक ऐसा डायरेक्शन जो इन सभी चीजों को एक साथ बांध सके। वाकई ये एक मास्टर क्लास है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर। देखिए, ये सिर्फ एक वीडियो की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की कहानी है। होता क्या है कि जब कोई एक वीडियो देखता है तो उसे उसी तरह के और भी कई वीडियोस रेकमेंड किए जाते हैं। ये एक जाल की तरह है जिसे दर्शकों को इन पौराणिक कहानियों की दुनिया में बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये नेटवर्क बहुत बड़ा और मुतनव्वे है। एक तरफ हनुमान जी की शक्ति दिखाने वाले वीडियो हैं, तो दूसरी तरफ कहानी के इमोशनल पल, जैसे राम और हनुमान की पहली मुलाकात। फिर नॉस्टैल्जिया जगाने वाले बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी हैं, और इन सब के साथ भक्ति से भरे हुए सीन्स तो हैं ही। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ है। तो एक तरह से YouTube का एल्गोरिदम ही एक नया कहानीकार बन गया है। वो दर्शकों की पसंद को समझता है और उन्हें एक कहानी से दूसरी कहानी तक, एक इमोशन से दूसरे इमोशन तक ले जाता है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, इस सब का मतलब क्या है? ये हमारी कल्चरल मेमोरी के भविष्य के बारे में क्या बताता है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें ना, तो इन कहानियों का सफर कमाल का रहा है। 80 के दशक में टीवी पर आने से लेकर 2000 के दशक में डीवीडी तक, और फिर YouTube पर अपलोड होने से लेकर आज एल्गोरिदम के जरिए दुनिया भर में फैंस तक पहुंचने तक। माध्यम बदलते गए, पर कहानी वही रही। हम जिस चीज को देख रहे हैं उसे डिजिटल कल्चरल मेमोरी कहा जा सकता है। ये सिर्फ पुरानी चीजों को संभाल कर रखना नहीं है,
नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें ऑनलाइन कम्युनिटीज इन कहानियों को बचाती हैं, उन्हें नए तरीके से समझती हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। और तिलक चैनल की ये बात इस पूरी कहानी का सार है। ये एहसास कि इन सीन्स को बार बार देखने पर भी वही खुशी मिलती है जो पहली बार मिली थी। यही इन कहानियों की असली ताकत है। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक जिंदा एहसास है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज के ज़माने के वो अलाव बन गए हैं, जिनके चारों ओर लोग कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। और एल्गोरिदम वो नया कहानीकार है जो ये पक्का करता है कि ये कहानियों की आग हमेशा जलती रहे। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह हम आज रामायण के इन दृश्यों को बेस्ट सीन्स मान रहे हैं, भविष्य में आज की कौन सी कहानियां लोगों के लिए बेस्ट सीन्स बनेंगी? ये सोचने वाली बात है ना?